जय हिंद साथियों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ दिनों से अनुपस्थित रहा हूं। मुझे तबीयत खराब हो गया था, इसीलिए मैं आप लोगों को सामने इस यूट्यूब चैनल पर हम क्लास नहीं ले पा रहे थे। तो आज से हम अभी लगभग ठीक हैं। तो आप लोगों का जीविका का क्लास हम आज से फिर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग जितने भी अभ्यर्थी जीविका का फॉर्म भरे हुए हैं, तो आप लोग इस सेशन को ज़रूर देखिएगा। मेरा चैनल का नाम है बीएन क्लासेस खास। क्या है? बीएन क्लासेस खास। चैनल पे जा कर के और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, है ना। और आप लोग इस सेशन को यदि देखते हैं, यदि आप लोग का यदि अच्छा लगता है, तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। इस नंबर पर चाहे कॉल करके या व्हाट्सएप चैट करके आप इस पीडीएफ को आंसर के साथ ले सकते हैं। मैं बता दूं कि हम सेट जो है दो तरह का सेट देते हैं, एक आंसर के साथ, एक बिना आंसर के साथ। यदि जो बच्चा यदि परचेज कर लेते हैं तो उसको हम बिना आंसर वाला सेट पहले वो बनाएंगे। इसके बाद आंसर के साथ वो क्या करेगा, तो वो इस सेट को बनाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका है एक नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर एक दिया है। तो एक क्या है, तो एक नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो आप लोग यहाँ पर चलते हैं। दिया है कि हाल ही में किस सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए भारतीय वायुसेना ने पायलट को सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो ऑप्शन में दिया हुआ है कि ऑप्शन ए में है प्रशांत महासागर, अरब सागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अरब सागर। ओके, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि महाराजा हरि सिंह शांति एवं सद्भाव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन को देखिएगा, तो सूरजवाला, बी में है साई प्रांजय, सी में है उर्वशी सिन्हा और डी में है मनोज सिन्हा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो दो का देखिएगा, तो आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मनोज सिन्हा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 3 देखिएगा। तो भारत का कौन सा राज्य पूर्व डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है। तो ऑप्शन है केरल, बी में है कर्नाटक, सी में है तमिलनाडु, डी में है मणिपुर। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 3 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, केरल। अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि NRHM का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन ए में न्यू रूरल हेल्थ मिशन, बी में दिया है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, सी में दिया है नेशनल रैपिड हेल्थ मिशन, डी में दिया है नेशनल राइट्स ह्यूमन मिशन। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 4 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी हो जाएगा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन दिया है। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है कि डीजी गांव पहल की शुरुआत विभाग द्वारा की गई थी। यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, बी में है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सी में है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डी में है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका सही जवाब यहाँ पर देखिएगा, तो राइट आंसर क्या होगा, तो 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि भारत सरकार की एक प्रमुख पहल स्टार्टअप इंडिया और आगे क्या दिया हुआ है, स्टार्टअप इंडिया, जिसका उद्देश्य स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहित करना और भारत में नवाचार और उद्यमिता के लिए एक मजबूत एवं समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। इस प्रमुख पहल का शुभारंभ कब किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन को देखिएगा। तो ए में दिया है 26 जनवरी 2015, बी में है 16 जनवरी 2016,
फिर यहाँ पर दिया है सी में 16 जनवरी 2015 और 26 जनवरी 2016। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब यदि देखिएगा तो यहाँ पर 6 का कौन सा आंसर होगा? तो 6 का देखिएगा तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16 जनवरी 2016। 16 जनवरी 2016। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? तो यहाँ पर देखिएगा तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सर जॉन मैकफर्सन और डी में दिया है लॉर्ड डलहौजी। आपका सही जवाब इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 7 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न दिया है, क्या है कि लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई थी? ऑप्शन ए में दिया है सहायक गठबंधन की नीति, बी में है व्यक्तिगत का सिद्धांत, सी में है अस्थायी बंदोबस्त की नीति, डी में है रॉलेट एक्ट। आपका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, व्यक्तिगत का सिद्धांत, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, है ना, हड़प की नीति कहते हैं। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर दिया है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है संचयिता, बी में है गीतांजलि, सी में है गोरा, डी में है गीत बितान। तो आपका सही जवाब क्या होगा जिस पर रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 9 का सही जवाब क्या होगा? तो 9 का सही जवाब यहाँ पर देखिएगा तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 10 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन ए में दिया है WHO जेनेवा स्विट्जरलैंड, एमनेस्टी इंटरनेशनल का न्यूयॉर्क USA। फिर अगला देखते हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका आंसर यही हो जाएगा जिसका सुमेलित नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मुख्यालय न्यूयॉर्क USA नहीं है, ठीक है। आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर यहाँ पर मैं बता दूं, जिन अभ्यर्थी को यदि ये PDF यदि लेना हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप चैट करके आप इस PDF को ले सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका दिया है 11 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर आपका दिया है कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेंट के मुख्य प्रेरणा थे? यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन ए में दिया है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, बी में है विश्व खाद्य कार्यक्रम, सी में है विश्व स्वास्थ्य संगठन, डी में है ग्लोबल फोरम फॉर डिजास्टर डिस्कशन। तो आपका सही जवाब इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। फिर अगला प्रश्न को देखिएगा तो 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कौन सा UNA संगठन अवैध तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित है? यहाँ यूनिसेफ, UNEP, UNFPA, UNODC। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 12 का सही जवाब यदि देखते हैं तो आपका 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा UNODC। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में कीमोऑस्मोसिस के दौरान ATP का संश्लेषण किससे प्रेरित होता है? यहाँ पर ऑप्शन ए में देखिएगा तो सोडियम आयन प्रवणता, बी में है प्रोटॉन H+ प्रवणता, सी में है पोटेशियम आयन प्रवणता और डी में है कैल्शियम आयन प्रवणता। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 13 का आपका सही जवाब देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रोटॉन H+ प्रवणता होगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ऑनलाइन गेमिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
जैसे रियल टाइम अनुप्रयोगों के लिए नेटवर्क के प्रदर्शन का कौन सा मापदंड अधिक महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन को देखिएगा तो ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन दिया है कि बैंडविड्थ, विलंबता, फिर यहाँ पर है थ्रूपुट और पैकेट लॉस। ये आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब देखिएगा तो यहाँ पर 14 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा विलंबता, हाँ लिटेंसी। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि वह क्रिप्टोग्राफिक तकनीक जो एन्क्रिप्टेड डेटा पर सीधे गणना करने की अनुमति देती है क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए में दिया है सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन, बी में दिया है एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन, सी में दिया है हैशिंग और डी में दिया है होमोमॉर्फिक एन्क्रिप्शन। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 15 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, होमोमॉर्फिक एन्क्रिप्शन, राइट आंसर। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो क्या होगा? तो 16 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्या है तो पढ़िएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स के मेजबानी 2027 में कौन सा देश करेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है सऊदी अरब, बी में है कतर, सी में है कुवैत, डी में है इंडोनेशिया। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सऊदी अरब। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 17। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार राज्य ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार राज्य ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन ए में है 1, 2, 3, 6। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 17 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन को ठीक से देखिएगा तो उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा और बढ़िया से बना के कौन सा ऑप्शन होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा तो बनाइएगा तो कौन सा आंसर होगा। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आप थोड़ा दिमाग लगाना है। सबसे पहले इस एच को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देना होगा। इस एच को इस आई से देखिए रिलेशन, तो इस एच को आई से देखिएगा तो इसमें एक का बढ़ोतरी हुआ है, कितना का? एक का बढ़ोतरी हुआ है, एच से आई हुआ है। फिर यहाँ पे टी से बना है क्या? भी, तो टी यू भी यानी कि दो का बढ़ोतरी हुआ है। फिर यू से बना है आपका क्या? एक्स, तो फिर इसमें कितना का बढ़ोतरी हुआ है? 3 का। फिर आर से बना है आपका भी, आर से बना है भी, तो इसमें कितना का? 4 का बढ़ोतरी हुआ है। फिर टी से बढ़ोतरी हुआ है आपका वाई, तो इसमें कितना का? 5 का बढ़ोतरी हुआ है। ठीक उसी तरह से ई में एफ, ई से एफ बना है तो 1 का बढ़ोतरी, फिर एल से एन बना है 2 का बढ़ोतरी। ठीक उसी तरह से करते जाएंगे। ठीक उसी तरह से यदि आप इसको बनाइएगा तो डी से आपका क्या होगा? ई होगा, है ना। फिर एन से 2 बढ़ोतरी होगा, एन एम एन, तो क्या हो जाएगा? एन होगा। ठीक है, ई एन होगा, है ना, ई एन होगा। ठीक उसी तरह से आगे देखिएगा, नहीं एन के है ना, तो एन को यदि 2 जोड़ेंगे एन में, तो एन में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एन ओ पी हो जाएगा, यहाँ पे पी होगा। फिर इसके बाद आगे जाइएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 का बढ़ोतरी होगा तो एक्स हो जाएगा। फिर 4 का बढ़ोतरी होगा तो एस हो जाएगा। फिर 5 3 4, हाँ ठीक है। ठीक उसी तरह से आगे चलते जाएंगे तो फिर डब्लू आएगा, फिर जी आएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका मिलेगा, इसको इस तरह से ले जाइएगा तो ए
PX, ठीक है, SWG। आप ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन में है, आपका वही आंसर हो जाएगा। ओके, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका मैथ का प्रश्न है। तो मैथ का प्रश्न है, यहाँ पर दिया है कि एक व्यक्ति को 7500 के मूलधन पर 2 वर्ष के बाद 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना धनराशि प्राप्त होगी, यानी कि मिश्रधन के साथ, है ना। तो यहाँ पर आपका पता होगा एसआई का फॉर्मूला क्या होता है। तो एसआई का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा कितना 100। इस पे आप बैठा दीजिए। मूलधन के जगह पे आप 7500 रुपया डालिए, ठीक है। समय के जगह पे आप 2 वर्ष डालिए, ठीक है। और दर के जगह पे आप 7% डालिए, 7 डालिए बट्टा 100। आप इसको काटिएगा तो आपका यहाँ पर देखिएगा तो आपका कितना आएगा, एसआई बराबर कितना आएगा, तो आपका 1050 आएगा। 1050 रुपया आपका एसआई आएगा, है ना। फिर यहाँ पर जब एसआई बराबर आपका 1050 रुपया आया, कितना आया 1050 रुपया आया, तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमको कह रहा है मिश्रधन निकालने के लिए। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, तो मिश्रधन बराबर आपका होता है यहाँ पर, तो क्या होगा, पहले मूलधन कितना था 7500 रुपया, और यहाँ पर एसआई कितना निकला, यानी कि साधारण ब्याज 1050 रुपया, इनको जोड़ दीजिए। इसको जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा 0.5, फिर यहाँ पर होगा कितना 5, फिर यहाँ पे 8, यानी कि 8550 रुपया। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं सभी संबंध साझा करती हैं जो संख्याओं के दिए गए युग्म द्वारा साझा किया जाता है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप इसको देखिएगा तो इस तरह से चलना है। किस तरह से, तो हमें यहाँ पर क्या है 23 और क्या है 27 है। 23-27 को क्या करेंगे, तो 23-27 को क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे 23 है ना। फिर इसका व्युत्क्रम करेंगे, तो व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। फिर 32 में से हम कितना घटा देंगे, जितना कितना घटाएंगे, तो 3, यही को हम क्या करेंगे जोड़ के हम घटा देंगे, यानी 3 + 2 को जोड़ के घटा देंगे। तो फिर क्या हो जाएगा 32 माइनस एक कितना हो जाएगा 5, तो 5 को घटाएंगे तो फिर कितना हो जाएगा, मुझे कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ पर आपका 32 में से 5 घटेगा तो आपका 27 होगा। कितना होगा 27। तो क्या 23 से 27 आया है, तो आपको इस तरह से बनाना है। ठीक उसी तरह से ABCD और ABCD को देखना है। और इसमें कह रहा है कि जो संख्याएं युग्म है ना, कौन सा ऐसा संख्या है जो इसको पूरा कर रहा है, कौन ऐसा है जो पूरा कर रहा है। तो हम यहाँ पर सबको एक एक करके देखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, तो पहले हम ए वाला को लेंगे। तो ए वाला क्या है 15 है। इसका व्युत्क्रम जो करेंगे तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। 51 में से फिर कितना घटाएंगे 5 + 1 है ना, तो घटाएंगे तो कितना होगा 51 अब माइनस कितना 6 घटाएंगे। तो घटाएंगे तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर हमें आपका कितना 45 प्राप्त होगा। कितना 45, तो 15 से 45 प्राप्त हुआ, 15 से 45 प्राप्त हुआ, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और ठीक इस सब को यदि कीजिएगा तो आपको उतना संतुष्ट नहीं करेगा। ओके, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए बढ़िया से। तो यहाँ पर थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से चलना होगा। कैसे चलेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा आई से क्या है एल, आई से क्या हुआ
एल हुआ है, एस एल हुआ है, तो एस एल हुआ है तो कितना ऐड हुआ है, इसमें 3 ऐड हुआ है। फिर एल से ओ कैसे बना है, एल से ओ कैसे बना है, तो फिर इसमें कितना है, 3 का ऐड हुआ है। फिर ओ से हम फिर क्या करेंगे, हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर सी से जी कितना, 4 ऐड हुआ है। फिर जी से के कितना, तो फिर उसमें कितना 4 जुटा है। फिर के से यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, है ओ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, है ना। 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, यानी कि ओ हो जाएगा। फिर उसी तरह से ई में कितना जुटा, फिर ई में जुड़ा कितना, तो जे हुआ, तो यहाँ पर 5। फिर जे में कितना जुटा, तो फिर हुआ ओ, तो फिर 5, ठीक है। फिर 5, फिर ओ में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, फिर ए में 5 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, टी, तो आर ओ टी। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन में है, आर ओ टी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, आप लोग को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार चौथी संख्या तीसरी संख्या से और दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पर अब इसे निकालेंगे, तो किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका क्या, जैसे 76 से 69 कैसे हुआ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 76 है, 76 में से हम क्या करेंगे, पहला संख्या यानी कि ए, क्या पहला संख्या यानी कि ए 7 क्या कर देंगे, हम घटाएंगे, तो तो क्या हो गया 69, तो ए तो पूरा हो गया। ठीक उसी तरह से हम 49 में ठीक कितना घटाएंगे, 4 घटाएंगे पिछला संख्या, तो क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। ये भी संतुष्ट हो गया। ठीक उसी तरह से जब हम इस 69 में जब हम इस दाएं की संख्या के जगह पे जो 6 है वो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 69 में से 6 जाएगा तो क्या आ जाएगा 63 आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। तो इस नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ। अब देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका क्या दिया है, यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है आपका क्या, 125 से 50 यानी 150 बना है, तो कितना का बढ़ोतरी 25 का। फिर 150 से 177 बना है, तो कितना का 27 का। फिर 177 से 207 बना है, ठीक है, तो कितना का +30 का। फिर यहाँ पर 207 से 242 बना है, तो यहाँ पर कितना का +35 का। फिर यहाँ से 242 से आगे है ना, आगे गया है कितना 42 प्लस क्या करेंगे 42, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 284, कितना 284। तो आपका सही जवाब क्या होगा, यह अभाज्य संख्या का क्रम गया है, तो यह 284 आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा 24, दिए गए युग्म में दूसरी संख्या पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियात्मक संक्रियाएं करके प्राप्त की गई निम्नांकित विकल्पों में दिए गए युग्म में एक को छोड़कर शेष सभी वे संक्रियाएं अपनाई गई हैं, उस असंगत संख्या युग्म का चयन। असंगत का कह रहा है, 3 एक तरह से सही होगा
और एक क्या होगा, चारों से अलग होगा, है ना, तीनों से अलग होगा। यहाँ पर किस तरह से हम करेंगे, तो यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर क्या है 18, है ना। तो इस 18 में, इस 18 से 72 कैसे हुआ, तो 4 से गुना किए हैं तब जाकर के कितना हुआ है, 72 हुआ है। फिर उसी तरह से हम क्या करेंगे, फिर इसमें 24 में भी हम क्या किए हैं, 4 से गुना किए हैं तो 96 हुआ है। ध्यान से देखिए, 4 से किए हैं इसमें भी, 4 से इसमें भी। ठीक उसी तरह से हम 22 में, सॉरी पहले 25 को देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी को देखिए। 25 में 4 से गुना किए हैं तो क्या होगा, 25 चौका 100, 100। ए देखिए, ए भी, ए सी और डी, ए एक तरह सा क्या है, पहला संख्या में 4 से गुना करने पे दूसरा संख्या प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर देखिएगा, तो इसका यदि देखते हैं तो 22 में यदि हम 4 से गुना करते हैं तो यहाँ पर आपका 88 होता है, लेकिन 88 तो नहीं है, यहाँ पे 86 है। इसका मतलब है कि यहाँ पर 4 से नहीं करके 3 से गुना किया हुआ है, जो आपका कितना 66 आया है। तो आपका इन तीनों से क्या है, भिन्न है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक अलग है, उस शब्द को चुनिए जो बाकियों से अलग है। यहाँ पर बल्ब, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, है ना। तो ये मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब क्या है, ये सब जो है वो एक क्या है, ये सब सूचना यंत्रवाहक है। लेकिन यहाँ पर बल्ब को देखिएगा तो क्या है, बल्ब से केवल रोशनी मिलती है, बल्ब से क्या है, केवल रोशनी मिलती है, जबकि अन्य तीनों के द्वारा डाटा के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान किया जाता है, मोबाइल से भी, लैपटॉप से भी, कंप्यूटर से भी। ओके, तो आप लोग का समझ में आ गया होगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा, समझने की बात है, यहाँ पर ए रेशियो बी बराबर कितना है, 3:7, बी रेशियो सी बराबर कितना है, 2:5, और ए बी सी का कह रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले है, समझिएगा आप लोग, ए अनुपात बी इजकल टू कितना है, 3:7 है। ठीक, यहाँ पर बी अनुपात सी बराबर कितना है, 2:5 है। अब देखिए, बी इसमें भी है और बी इसमें भी है, इस बी का मान को इस बी के मान में गुना कर दीजिए, इस बी का मान जो है इस बी के मान में गुना कर दीजिए। तो कितना है, 7 था ना, सॉरी, तो 7 से गुना कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर 2 है, तो 2 इस साइड हम गुना किए हैं, तो हम ए से गुना जब करेंगे तो 3, ए का मान कितना है 3, तो 3 गुने 2, तो 3 दूनी 6, यानी कि ए का वैल्यू 6 हो गया। फिर यहाँ पर देखिएगा, बी का वैल्यू देखिए, 7 दूनी 14, यहाँ पर भी है, और 7 दूनी 14 यहाँ पे भी है, तो यानी कि बी का मान कितना 14, ठीक है। और सी का मान देखिए, यहाँ पर 7 है ना, तो 7 से भी गुना हम क्या करेंगे, इस सी का वैल्यू कितना है 5, तो 7 पंचे 35, 35 से गुना, मतलब 35 हो जाएगा, 5 से 7 से गुना करेंगे 5 में तो 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 6, 14, 35, यानी कि 6, 14, 35 ये आपका अनुपात आया है। तो देखिए 6, 14, 35 किस में है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसका संतुलन कीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए कितना है, तो यहाँ पर है 3 + 28, बट्टा कर दें, भागा है तो 35 हो जाएगा, बट्टा नीचे आ जाएगा, और गुना कितना 15, प्लस कितना 4 - 3 गुने 4। यहाँ पर देखिए 5 से 7 से काटिए, 7 पंचे 35, 7 चौका 28, 5 एकान 5, 5 तिया 15। यहाँ पर देखिएगा तो कितना आया, यहाँ पर आया आपका 3 + 4 है और 3 है, तो 4 तिया 12। फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे है, यहाँ पे देखिएगा
तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्लस फिर कितना 4 है, प्लस कितना है 4 है। फिर यहाँ पे देखिए -12, 4 तिया 12, इसको कीजिएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 12। इस -12 से +12 कट गया, तो यहाँ पर 4 प्लस है और 3 प्लस है, तो कितना हो जाएगा 7 प्लस, यानी कि 7 आया। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन किस में है 7, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है 7। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। फिर यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो 28 नंबर क्वेश्चन दिया है। 28 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर आपका दिया है कि कितने वर्षों में धनराशि पर 2.6/7, यहाँ पर ऐसा है, माफ कीजिएगा 6/7%, ठीक है, वार्षिक दर है। तो यहाँ पर देखिएगा 2.6/7 वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर है ना, मूलधन के बराबर हो जाएगा, मूलधन के बराबर हो जाएगा, जितना मूलधन है उतना आपका ब्याज भी कर रहा है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे मूलधन कितना है x, ब्याज कितना है x, क्योंकि मूलधन के बराबर ब्याज है हुआ है, कितना दिन पर, कितना दिन में हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका 2.6/7% है दिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर आप कह रहा है कितना समय में, तो समय बराबर क्या फार्मूला होता है, तो टी बराबर फार्मूला होता है आपका, है ना, मूलधन यानी कि ब्याज गुने 100, तो ब्याज कितना x आया है, ब्याज गुने 100, मूलधन कितना था x था, है ना, समय कितना यानी कि दर कितना है, तो इसको यदि करते हैं तो कितना है 2.6/7% है ना। तो इसको कीजिए 7 दूनी 14, 6 20, 20/7 यानी कि 20 और 7 चला जाएगा कहाँ ऊपर, 7 चला जाएगा ऊपर, तो 20 से 20, 20 पंच 100, x से x कट गया, तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, तो 7 पंचे 35, आपका कितना वर्ष आ गया 35 वर्ष आ गया, है ना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा 35 वर्ष, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर 35 वर्ष। फिर यहाँ पर मैं बता दूं, देखिएगा यदि अरुण के वेतन 50% की कमी की जाती है और फिर बाद में वही 50% की वृद्धि की जाती है तो कितने प्रतिशत की हानि हुई। जब ऐसे की बात हो, इस तरह की बात हो, तो यहाँ पर ए बी फार्मूला होता है ना। एक बार क्या हुआ 50 की कमी तो -50 करेंगे, फिर एक बार क्या है 50 की वृद्धि तो +50 करेंगे, फिर यहाँ पर दिया है एक बार माइनस एक बार प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर ए बी की जगह पे क्या है इन दोनों 50-50 को क्या कर देंगे गुना कर देंगे, क्या कर देंगे गुना, एक बार वृद्धि हुआ है एक बार कमी हुआ है ना, एक बार प्लस हुआ है एक बार माइनस हुआ है, तो प्लस माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, याद रखिएगा, और बट्टा आपका 100 हो जाता है। इसका फार्मूला होता है -a + b -ab/100, याद रखिएगा। अब इसको काटिएगा तो a प्लस से माइनस कट गया, अब यहाँ पे देखिए इसको काटिएगा तो -5×5 = यानी कि -25 पर 2 शून्य, अब बट्टा कितना 100, इस 2 शून्य से 2 शून्य कट गया तो कितना का हानि हो गया -25% का, यानी कि 25% का हानि हो गया, इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर दिया हुआ है अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि x का न्यूनतम मान क्या होगा जिसमें 5 अंकों की संख्या कितना है 6, 2, 7, x 5 जो 9 से विभाज्य हो, संख्या कितना है, तो यहाँ पर देखिएगा 6, 2, 7, x 5 बटा 9 से कह रहा है विभाज्य, कौन 9 से विभाज्य होगा, तो कौन इस x के जगह पे कौन ऐसा संख्या आएगा जो पूरा का पूरा विभाज्य हो जाएगा। तो x के जगह पर क्या है, x के जगह पे यदि हम आपको
क्या 7 लेते हैं, क्या लेते हैं, x की जगह पे हम 7 लेते हैं तो वो पूरा का पूरा कट जाएगा। आप लोग काट के देखिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग, यहाँ पर क्वेश्चन आपका है, आपका सब्जेक्ट नॉलेज से क्वेश्चन आया है। 31 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मौसमी बेरोजगारी किस क्षेत्र की एक समान विशेषता है, विनिर्माण, कृषि, सेवा क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है कि SHG का कौन सा तत्व सदस्यों का सामाजिक मुद्दों जैसे बाल विवाह, स्वच्छता पर चर्चा करने और कार्रवाई करने के लिए सशक्त करता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है केवल वित्तीय लेन देन। फिर अगला ऑप्शन को देखिएगा तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि समूह की नियमित बैठकें और सामाजिक एकजुटता, केवल बाहरी एजेंसियों का हस्तक्षेप, केवल नेताओं का निर्माण। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, समूह की नियमित बैठकें और सामाजिक एकजुटता सही है, सही जवाब आपका है। फिर यहाँ पर देखिएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय का मुख्य कार्य क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नीतियाँ, कार्यक्रम और योजनाएं बनाना और लागू करना। फिर यहाँ पर देखिएगा तो अगला क्वेश्चन आपका अगला ऑप्शन दिया हुआ है, आपका सही जवाब यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा, आगे यदि बढ़िएगा तो यहाँ पर आपका दिया है कि ग्राम संगठन वीवो की एक निर्णय लेने की प्रक्रिया, है ना, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की क्या विशेषता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब देखिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 34 का सही जवाब यदि देखते हैं तो आपका 34 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सही जवाब होगा कि लोकतांत्रिक भागीदारी, जहाँ प्रत्येक SHG का प्रतिनिधित्व होता है और सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाते हैं। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि मूल श्रृंखला में किसानों की स्थिति मजबूत करने में कौन सी रणनीति सहायक होगी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 35 का सही जवाब देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सहकारी समितियों का गठन और प्रसंस्करण। फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है कि फॉर्म आधारित आजीविका में जोखिमों को कम करने का एक तरीका क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, कृषि विविधीकरण और जलवायु लचीली खेती अपनाना। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 37 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बैंक ट्रैकिंग में आवर्ती खर्च, रेकरिंग एक्सपेंसेस का एक उदाहरण क्या है। यहाँ पर देखिएगा तो 37 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, तो 37 का सही जवाब आपका हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा, देखिएगा 37 का कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मासिक किराना परिवहन या संचार शुल्क। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो SHG के कैश बुक में क्लोजिंग बैलेंस क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर 38 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब एक लेखा अवधि में अंत में समूह के पास बची हुई नकदी। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 39 नंबर को देखिएगा तो यहाँ पर PM किसान योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है और किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर 39 का सही जवाब यदि देखते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसानों की आय को पूरक करना और उन्हें कृषि आदानों के साथ साथ अपनी घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करना। फिर आगे देखिएगा तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है अगला प्रश्न, यहाँ पर दिया हुआ है क्या है, तो अगला प्रश्न को देखिएगा तो 40 नंबर आपका प्रश्न दिया है क्या है, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY को किस संगठन द्वारा वित्त पोषित किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका 40 का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा।
केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा। फिर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर प्रश्न दिया है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा कवर प्राप्त करने के लिए ग्राहक को कौन सा मापदंड पूरा करना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा। 18 से 50 वर्ष की आयु का होना और एक बैंक खाता होना जरूरी है। फिर यहाँ पर देखिएगा तो 42 नंबर क्वेश्चन दिया है, मनरेगा का क्या उद्देश्य है जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आजीविका सुरक्षा प्रदान करके प्राप्त किया जाता है। तो 42 का सही जवाब यदि देखते हैं तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब कम करना और टिकाऊ संपत्ति का निर्माण करना। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर आपका 43 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है 43 नंबर क्वेश्चन? तो 43 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो 43 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कार्यस्थल पर बच्चों की देखभाल की सुविधा है ना, क्रोच फैसिलिटी का प्रावधान क्या किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा तो 43 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो महिला श्रमिक को काम करने में सक्षम बनाने और उनके बच्चों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है ना, NRLM का एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या है जो ग्रामीण वित्तीय समावेश को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो 44 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वयं सहायता समूह SHG का बैंकों का साथ लिंकेज यानी जुड़ाव। फिर यहाँ पर देखिएगा तो 45 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बिहार में मुख्यमंत्री वास स्थल किराए सहायता योजना के तहत लाभार्थी किस प्रकार के परिवार से संबंधित होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा तो 45 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमिहीन गरीब परिवार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भूमिहीन गरीब परिवार होना चाहिए। फिर यहाँ पर देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर आपका दिया है कि बिहार मुख्यमंत्री बाल विकास मिशन का संबंध किस विभाग से है। तो यहाँ पर देखिएगा तो शिक्षा विभाग, कृषि विभाग और अगला ऑप्शन में कौन सा विभाग दिया है तो देखिएगा, और यहाँ पे दिया है स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समाज कल्याण। क्या है? समाज कल्याण विभाग। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 47 दिया है कि बिहार में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्रावास योजना के तहत छात्रावासों में रहने वाले छात्रों का क्या लाभ मिलता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो 47 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि रियायती दरों पर आवास और अन्य सुविधाएं। फिर यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार क्या है, बिहार मुख्यमंत्री कृषि वानिकी प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों को प्रति पौधा कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा तो 48 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30 रुपया। क्या है? 30 रुपया। फिर 49 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 49 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कमी को दूर करना और सुरक्षा बढ़ाना। फिर अगला क्वेश्चन आपका 50 दिया हुआ है। 50 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर आपका 50 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि दिया है कि बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी ग्रामीण घरों में नल का पानी पहुंचना है। तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2022 तक, है ना, की बात की गई है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस कंजिपटल शॉर्टकट का उपयोग विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के लिए किया जाता है। एक कंप्यूटर का प्रश्न 10 को आपका इस सेशन में रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विंडोज की प्लस ए, विंडोज की प्लस ए। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देखिएगा तो 52 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, VoIP। फिर यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अल्ट प्लस टाइप का एक शॉर्टकट है, क्या है? तो यहाँ पर 53 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कि खुले प्रोग्रामों के बीच स्विच करने, खुले प्रोग्रामों के बीच स्विच करने। फिर 54 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि प्रत्येक ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो यहाँ पर 54 को यदि देखते हैं तो 54 का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा कि मेल बॉक्स कहते हैं, क्या कहते हैं? मेल बॉक्स। फिर 55 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यूनिक्स, MS, डॉस, लिनक्स इनमें से किसके उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिएगा तो 55 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टमों के, ऑपरेटिंग सिस्टमों के। 56 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपका दिया है ऑप्शन में डाउनलोडिंग प्रक्रिया जिसमें वेब सर्वर से मशीन पर फाइल। फिर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपका दिया है आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि मेमोरी वेब सर्वर से किसी डाउनलोडिंग के लिए आवश्यक हैं। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो क्या है? एक कुख्यात या हैकर्स का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता द्वारा दबाए गए की को रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो 57 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 57 का सही जवाब देखिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा की लॉन्गर्स, सही जवाब क्या होगा? की लॉन्गर्स। यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है? तो 58 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 58 का सही जवाब देखिएगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, डिस्क डिफ्रैगमेंटर। फिर यहाँ पर देखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन, नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए आप खाली स्थान का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 59 का सही जवाब देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हार्डवेयर डिवाइस को खाली स्थान के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। तो 60 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, कंट्रोल पैनल, क्या होगा? कंट्रोल पैनल। तो आप लोग का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और हम आज इस सेट में ज़्यादा वॉइस में नहीं बोल पाए हैं क्योंकि मुझे अभी तबीयत पूरा सही नहीं हुआ है, तो आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा। और मिलते हैं फिर हम अगले सेशन को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।